पति पत्नी का रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है। पति पत्नी का ये जो रिश्ता होता है, ये दो परिवारों को जोड़ता है, जिसकी मदद से हम आगे की जनरेशन को इस दुनिया में लेकर के आते हैं। दोस्तों, जब पति पत्नी का रिश्ता टूटता है, जब अलग होते हैं पति पत्नी एक दूसरे से, तो वो माध्यम जो होता है उसको हम तलाक कहते हैं। आज की कहानी भी एक तलाक के ऊपर आधारित है, जिसमें एक पत्नी अपने पति को इस कदर धोखा देती है, उसके साथ में इस कदर विश्वास करती है, जिसकी पति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तलाक मिलने के बाद में, तलाक हो जाने के बाद में पति की ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो ऐसी हालत कर जाती है तलाक होने के बाद में कि पति की आगे की जो ज़िंदगी थी वो जीना बेकार हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हरिकिशन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक पति पत्नी के अटूट रिश्ते पर आधारित एक ऐसी कहानी, जिसमें पत्नी ने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आइए दोस्तों, देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर पत्नी ने अपने पति के साथ में ऐसा क्या किया था कि पति को ये लगने लगा कि उसकी अब जो आगे की ज़िंदगी है वो बेकार है। बने रहिए हमारी इस वीडियो में, इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, आपसे एक और गुजारिश है कि आप कमेंट में अपना नाम लिखें और आप कहाँ से ये कहानी सुन रहे हैं वो भी लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप ये कहानियाँ कहाँ कहाँ तक सुन रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िले अलीगढ़ की, जहाँ पर कामना और दीपक का इनके माता पिता की मर्जी से विवाह होता है। दोस्तों, शादी के बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन जो कामना थी ये दीपक को पसंद नहीं करती थी। ये शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जो दीपक था ये पढ़ा लिखा लड़का था, और दीपक से अच्छा कामना के माता पिता को कामना के लिए लड़का मिल नहीं रहा था। तो वो इसीलिए कामना की शादी दीपक से कर देते हैं। लेकिन कामना जो थी अपने माता पिता से इनकार करती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कामना की दीपक के साथ में शादी हो जाती है। शादी के बाद में दीपक और कामना एक दूसरे के साथ में अब अपना रहना सहना करते हैं। दीपक जो था पढ़ने में अच्छा था, और ये पढ़ लिख कर के एक सरकारी जॉब करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये अभी फ़िलहाल प्राइवेट कॉलेज में अध्यापन का काम करता था। 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया करता था। इसकी उम्र 25 वर्ष होती है, और समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजरता है। दोस्तों, जो दीपक था ये गरीब घर से था। कमाने के लिए घर में कमाने वाला कोई और नहीं था, इस पर ही घर की जिम्मेदारी थी। इसीलिए ये पढ़ाया करता था कॉलेज में। एक दिन जो दीपक का दोस्त होता है, जो कि कॉल सेंटर में काम किया करता था, दीपक के घर आता है। और दीपक के जब ये घर आता है तो कामना को जो दीपक का दोस्त सुरेश था वो पसंद आ जाता है। इससे ये मीठी मीठी बातचीत करने लगती है। जो सुरेश था ये भी दीपक की पत्नी कामना से बातचीत करना शुरू कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे बातचीत जो शुरू हुई थी ये प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पत्नी अपने पति दीपक को धोखा देती है, और इधर सुरेश अपने दोस्त को धोखा देता है। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन सुरेश कामना से कहता है कि मैं तुमको हर समय अपने सामने देखना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है जब तक मैं तुम्हें नहीं देख लेता हूँ, मेरा दिन नहीं करता है।
ऐसा कहता है तो कामना उससे कहती है कि फिर मैं क्या करूं। दोस्तों, दरअसल जो सुरेश था ये कॉल सेंटर में टीम का लीडर था। इसके हाथ में टीम का दायित्व था। तो इसे एक दो कॉल सेंटर में लड़कों का दायित्व था कि ये एक दो लड़कों को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता था। तो ये अपनी मासूका यानी कि कामना से कहता है कि देखो, कॉल सेंटर में एक लड़की की जॉब खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम आ सकती हो। अब कामना उससे मना करती है कि पति कमाते हैं, मैं क्या करूंगी। सुरेश कहता है कि क्या हुआ, पति कमाता है तो तुम अपनी कमाई को अपनी जेब में रखना, अपना ऐश मौज करना, मजे करना। कामना सुरेश की बातों को मान जाती है और फिर कॉल सेंटर में सुरेश के साथ ही काम करना शुरू कर देती है। पति जब भी, जो कि दीपक, जब भी कामना से कहता कि तुम जो पैसे कमाती हो उन पैसों से घर का खर्चा भी चलाया करो, तो कामना कहती है कि मैंने ये जो नौकरी है वो तुम्हारे घर के खर्चे के लिए नहीं की है। मैंने ये नौकरी इसीलिए की है ताकि मैं अपने खर्चों को उठाऊं, अपना ऐश मौज कर सकूं। फटकार देती है दीपक को। दीपक बेचारा अपना काम करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरने लगता है। तो एक दिन उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां निकलती हैं। लगभग 60,000 से अधिक भर्तियां निकलती हैं, क्योंकि जो दीपक था इसका सपना जो था एक सरकारी नौकरी हासिल करने का था। तो ये पुलिस की जब भर्तियां निकली तो उसमें अपना फॉर्म डाल देता है, फॉर्म भर देता है। और फॉर्म भरने के बाद में जो डेट थी वो 2 महीने बाद की आती है कि 2 महीने बाद पेपर होगा, एग्जाम होगा। दोस्तों, दीपक अपनी पत्नी कामना से कहता है कि देखो, मैंने पुलिस में फॉर्म डाला है और मैं अब 2 महीने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, अपनी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ। अगर मैं काम पर फोकस करूँगा, पढ़ाई लिखाई को साइड में रख दूँगा, एवरेज पढ़ाई करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, सीधी सीधी भाषा में जो दीपक था ये अपनी पत्नी कामना से कहना चाहता था कि ये तैयारी करना चाहता है 2 महीने के लिए, और जो कामना है अपना जो कमाती है उससे अपना घर का खर्चा चलाए। इतनी बात सुनती है तो सुनने के बाद में कामना भड़क जाती है दीपक के ऊपर में, और दीपक से कहती है कि तुम चाहे एनडीए की तैयारी करो, चाहे पुलिस की तैयारी करो, चाहे तुम बीएसएफ की तैयारी करो, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जो जॉब कर रही हूँ अपने खर्चों के लिए कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे घर के खर्चों के लिए। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम्हारी नौकरी लगे चाहे ना लगे, तुम्हारा पेपर निकले या ना निकले, मैं अपने 1 रुपये में से भी तुमको 1 रुपया नहीं दूंगी। दोस्तों, दीपक करता भी क्या, शांत हो जाता है अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद में। लेकिन उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था कि उसे हर हालत में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर हालत में पुलिस के पेपर को निकालना है और पुलिस में जाना है, सिलेक्ट होना है। तो वो एक साहूकार के पास में चला जाता है और साहूकार से 20,000 रुपया कर्ज पर लेता है। दोस्तों, 20,000 रुपये कर्ज पर लेता है, 3 रुपये सैकड़े की ब्याज पर, और अपना पढ़ाई में लग जाता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता चलता है। इधर जो कामना होती है सुरेश के साथ में संबंध स्थापित करने लगती है, अपने पति की तरफ प्यार को भूल जाती है, प्यार करना भूल जाती है और सुरेश की तरफ अधिक अग्रसित होने लगती है। दीपक अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है 18 फरवरी का, जिस दिन दीपक का पुलिस का एग्ज़ाम होना होता है। दीपक एग्ज़ाम दे करके आता है। एग्ज़ाम दे करके आता है तो इसके अंदर एक अलग ही खुशी झलकती है, क्योंकि दोस्तों 150 क्वेश्चन में से लगभग ये 130 क्वेश्चन करके आता है। अब इसे लगने लगता है कि ये जो है पेपर को फाड़ आया है, और पेपर
इसका अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, इसका अब आगे नंबर आ सकता है। अगर इसने फिजिकल पार कर लिया तो ये पुलिस में लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि होता वही है जो भगवान लिखता है, किस्मत लिखती है। 4-5 दिन ही गुजरते हैं कि 4-5 दिन गुजरने के बाद में एक न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में ये न्यूज़ आती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे, उनमें से कुछ सेंटर के एग्ज़ाम जो प्रश्न पत्र थे वो लीक हो गए थे, जिसकी वजह से सभी पेपरों को कैंसिल करना पड़ रहा है और आगे जा कर के उत्तर प्रदेश के जो पेपर हैं ये होंगे। दोस्तों, इतनी न्यूज़ सुनकर के दीपक का दिमाग घूम जाता है। वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हो तो हो क्या गया। एक पेपर जिसकी तैयारी उसने 2 महीने तक की, 20,000 रुपये कर्जे लिए, और वो भी पेपर जब स्थगित हो जाए तो कितना असहज लगेगा एक व्यक्ति को, दोस्तों आप सोच सकते हैं। अब टूट जाता है पूरी तरह से, और जो पत्नी होती है ये भी साथ नहीं देती है। कामना जो है दीपक को कहती है कि बन गए बालिस्टर, तुम तो बन गए आज पुलिस में, ज़रूर तुम डीजीपी बन गए। दोस्तों, मजाक उड़ाती है। दीपक अब करता भी क्या, ये तो सरकार थी जिसने पेपर को स्थगित किया था। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरने लगता है, समय ऐसे ही चलता है। 5-6 महीने के बाद में दोबारा से पुलिस के पेपर होते हैं। जुलाई का महीना होता है, पेपर देता है। पेपर देने के बाद में फिर दोबारा से दीपक के चेहरे पर वही खुशी, क्योंकि दोस्तों पढ़ने वाला था, अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी। इसे पक्का मालूम था कि इसका जो नंबर है अगले चरण के लिए आ जाएगा, ये पेपर क्रैक कर लेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता है। तारीख नज़दीक आती है जिस दिन रिजल्ट आना था। रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद में जो दीपक होता है इसका अगले चरण के लिए सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि ये पेपर को क्रैक कर लेता है और डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसका नंबर आ जाता है। दोस्तों, अब इधर जो कामना थी ये सुरेश के साथ में अपने ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, तो ये दीपक से एक दिन खुले में कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मैं तो बस तब से ही तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूरी में रह रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। इतना सुना दीपक ने तो उसके कान के पर्दे फट गए, मानो वो बहुत तीव्र गति से आवाज़ सुनाई दी हो उसे। छम्म पड़ जाता है और कामना से कहता है कि आखिर मैंने क्या खता कर दी जो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। एक बार मेरी तरफ देखो, तुम्हारे जाने के बाद में मेरा क्या होगा। तुम्हें एक बार तो मेरा ख्याल करना चाहिए। कामना कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुमसे जब शादी हुई थी तभी से तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, तो आज क्या खाक करूँगी। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भिजवाती हूँ, तुम उन पर साइन कर दो। दीपक उससे बातचीत करता है, उसे समझाता है कि ठंडे दिमाग से सोचो, 2-4 दिन और सोच लो, इसके बाद में कोई फैसला लेना। इतना कहते हुए, इतना सोचते हुए, इतना समझते हुए कामना वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता है। जो दीपक होता है ये एक दिन कामना को और सुरेश को अपने ही घर में संबंध बनाते हुए देख लेता है। जब देखता है तो ये आंख बबूला हो जाता है। इसका जो दिमाग था वो खराब हो जाता है, और सुरेश था वो वहाँ से चला जाता है जब दीपक को देखता है। कामना से बातचीत करता है दीपक, तो कामना कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, और मैंने तुमसे ही डाइवोर्स लेने के लिए पहले ही बोल दिया था। इसके बाद में दीपक
कामना के साथ में हाथापाई करता है, उसे मारने लगता है, पीटने लगता है। कामना भी चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन दोस्तों सुरेश वहां से जा चुका था। अब कामना को जब दीपक मारने पीटने लगता है, क्योंकि दोस्तों जो दीपक था वो पागल हो चुका था एकदम से, क्योंकि अगर किसी शख्स की पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ में उस पति के सामने ही संबंध बना रही हो, तो दोस्तों एक पति कैसे सहन कर सकता है। ये जो कामना होती है, ये जब वो पिट लेती है अपने पति से, जब पति इसका कमरे से बाहर चला जाता है, तो कामना बदला लेने की सोचती है कि अब ये अपने पति से किस तरह से बदला ले, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि वो उसे पसंद नहीं है। दोस्तों कामना क्या करती है कि जहाँ पर दीपक के कागज रखे थे, यानी कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी तरह के कागजात थे, उन कागजात को निकालती है और उन कागजात को ये जला देती है। दोस्तों बदला कुछ इस तरह से लेती है। थोड़ी देर बाद जब महक आने लगती है घर में से दीपक को, तो ये कमरे में जाता है और जाने के बाद जब ये देखता है कि उसने उसके सारे पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट जला दिए हैं, तो ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और रोने लगता है, बिलखने लगता है और अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है और उसे उससे कहता है वहीं पर कि तुम मेरी नज़रों के सामने अभी इसी वक्त चली जाओ। अगर तुम मेरी नज़रों के सामने से इसी वक्त नहीं गई, तो मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा इसका मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो बस यहाँ से चली जाओ। दोस्तों कामना फिर वहाँ से चली जाती है। दीपक कमरे में ही उन डॉक्यूमेंट की राख को अपने सीने से लपेटे हुए रोता है, बिलखता है, क्योंकि दोस्तों जो सपना दीपक ने देखा था, वो सपना ऐसा लगता था जैसे मानो वो अब अधूरा ही रह जाएगा। मानो उसकी ज़िंदगी का जो मकसद था कि वो सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी जॉब हासिल करेगा, वो उन डॉक्यूमेंट की राख के साथ ही जल चुका हो, ऐसा प्रतीत दीपक को हो रहा था। दीपक पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है, बिलखने लगता है। दोस्तों ये थी कहानी दीपक और उसकी पत्नी कामना की और उसके दोस्त सुरेश की। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। या दोस्तों जब डॉक्यूमेंट जल गई तो इसके बाद में भी कुछ हो सकता है, इस बात की राय कमेंट में लिखें। और दोस्तों ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी किसी कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।